हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही थी तो वो करते हैं। इसके अंदर हमारा मैक्सिमम सब चीज हो चुकी थी। आज हमारी लास्ट क्लास है इसकी, मतलब कॉन्सेप्ट की। आपके क्वेश्चन तो चलते रहेंगे। तो आपका शाम को 5 बजे आज टेस्ट भी होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं। प्रतिशत की अवधारणा पर स्पष्टीकरण, ये हमने पढ़ लिया। इसका फॉर्मूले, इधर आ जाते हैं हम। मौलिक गणनाओं पर पर्सन, इसके 5% थे, वे भी कर लिए। 3 इसके थे, 2 इसके थे। मासिक वेतन या आय व्यय से संबंधित पर्सन, तो ये वाला भी हमारा पार्ट हो चुका है। फिर परीक्षा के अंक विषय एवं वोटों पर आधारित पर्सन, ये वाला भी कर लिया हमने। तीसरा, चौथा वृद्धि कमी वाले पर्सन भी हो गए। पांचवा, संख्या पर आधारित पर्सन भी हमने कर लिए। जनसंख्या पर आधारित पर्सन भी हो गए। प्रतिशत और वेन आरेख। अब सबसे नंबर 1 बनता है प्रतिशत और वेन आरेख से संबंधित पर्सन बचते हैं हमारे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। फिर विविध प्रकार के प्रतिशत वाले पर्सन, ये इस बार के। तो हम प्रतिशत और वेन आरेख से संबंधित पर्सन आज करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकांश विद्यार्थियों के पास फेल होने या भिन्न भिन्न विषयों के चुनाव में प्रतिशतता का दिन दिए गए आंकड़ों के अनुसार किया जाता है। आ जाइए इस पर। किसी परीक्षा में A% छात्र A विषय में उत्तीर्ण, B% छात्र B विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र J% हो तो Z छात्र अनुत्तीर्ण रहने पर उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो हमें इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया पार्ट कि हमें किस टाइप से करना है। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, मतलब 65% जो छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं किसमें, सामाजिक अध्ययन में, और 60% इतिहास में। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 40% है, दोनों विषयों में मिलाकर 40% है, तो कुल 90 छात्र अनुत्तीर्ण है। तो कुल छात्रों की संख्या बताइए हमें। इसमें कुल छात्र सबसे नंबर 1 65% सामाजिक में, 60% इतिहास में, और दोनों में उत्तीर्ण 40%। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, जो उत्तीर्ण छात्र उसका प्रतिशत आ जाएगा 65, मतलब जो एक में हुए, फिर 60, फिर माइनस 40 क्या है जो दोनों मिलाकर, तो हमारा एक्यूरेट आ गया 85%। अनुत्तीर्ण छात्रों का 15%। अब चूंकि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 15% है, जो कुल 90 के बराबर है, तो 15% इक्वल टू 600 छात्र। यह आपका इस तरीके से हो गया। तो मतलब हमने एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनाते चले। हम इसमें दोबारा बता देता हूँ मैं। 65% सामाजिक अध्ययन में, दोनों में 60 मिला के, मतलब ये इस वाले में इतिहास में 60 और दोनों में 40। तो सबसे पहले 65 और 60 को जोड़ो तो 125 आ जाएगा। 125 में से 40 घटा दो, 85 बचा। फिर 85 वो है जो दोनों विषयों में पास हुए, मतलब 100 में से 85 गया, तो आपका कितना बचेगा, 15 वो है जो अनुत्तीर्ण छात्र है। मतलब 15% बताया, लेकिन उन्होंने छात्रों की संख्या क्या बताई, अनुत्तीर्ण छात्रों की 90। तो 15% हमारा किसके बराबर होगा, 90 के। तो 15/100 इस टाइप से हमने करके इसे कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 600 हमारा आ जाएगा। ये रहा, आपको मैं दिखा सकता हूँ। 15/100 इक्वल टू 90। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 90 के पास 100 पहुंच जाएगा, जो पहुंच गया, 15 इसके नीचे आ जाएगा। ये भी वैल्यू 15 छिक्का 90 और 6 की 100 में करोगे तो 600। ओके, नेक्स्ट 21। 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। जो 40% है लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं,
50% लोग समाचार पत्र वाही पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं। सेम वही कंडीशन। 40 जोड़ो 50 जोड़ो 90, 90 में से 10 गए 80। कितने प्रतिशत लोग में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? अब की बार इसमें दिया नहीं, संख्या नहीं दी इसकी बार, तो 80%। तो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते 20%। इधर आ जाइए। इन्होंने पूछा कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो सीधा आ गया 20%। परसेंटेज पूछी, हमने सीधा कर दिया। नेक्स्ट 22, ये उससे भी इजी था। एक परीक्षा में 35% छात्र सामान्य विज्ञान में फेल, 25% छात्र गणित में फेल हो गए, 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? सबसे नंबर 1, एक परीक्षा में 35% छात्र सामान्य विज्ञान में फेल, की बार पास नहीं फेल, और 25% छात्र गणित में फेल हो गए, 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। तो सबसे नंबर 1 वही प्लस 35 प्लस 25, 30 40 50, 60 में से 10 गया 50%, तो पास विद्यार्थी 50%। इन्होंने पूछा कितने प्रतिशत पास हुए, तो 50% पास हुए। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में प्रदर्शित छात्र वे हैं जो भिन्न विषयों में फेल हैं। कुल छात्र 400 है, तो कम से कम 2 विषयों में फेल छात्र प्रतिशत क्या होगा? इन्होंने क्या, दिए गए चित्र में प्रदर्शित छात्र वे हैं जो विभिन्न विषयों में फेल हैं। दिए गए चित्र में प्रदर्शित छात्र वे जो विभिन्न विषयों में फेल हैं। कुल छात्र 400 हैं। कितने हैं? 400 कुल। कम से कम 2 विषय में फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है? सबसे नंबर भौतिक विज्ञान में 25, रसायन विज्ञान में 35, अंग्रेजी में 20 और गणित में 30। ये दिख रहा है, फिर उसके अंदर ये भी बन रहा है। तो कम से कम 2 विषय में फेल छात्र 10, 5, 10, 3, 4 और 8। सबसे नंबर 1 अगर आप इसमें से निकालना चाहो, हमने एक पकड़ लिया, एक ये वाला अगर हम सर्कल पकड़ते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं हम, 10, 5, 10, 3, 4, अब उसके बाद आया 8, 8 है इसका पार्ट। फिर उसके बाद आया 12, 12 है ये वाला पार्ट। मतलब जो हमारे इनके अंदर होते हुए आ रहा है, ये वाला पार्ट हमने सारे ले लिए। ये मैं दिखा देता हूँ हमने कौन कौन से पार्ट लिए हैं। एक बार इरेजर करते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। 10, 5, 10, 3, 4, 8 और 12, ये वाले अपने पार्ट लिए। सबसे नंबर 1, आप सोच रहे होंगे बाहर वाले क्यों नहीं ले? नहीं, बाहर वाले नहीं लेने, केवल हमें अंदर वाले पार्ट लेने हैं। 52 छात्र। अब इसमें छात्रों का प्रतिशत 100%, 13% आया। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा 2 विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत, 2 विषयों में, तो 52 छात्र है, 52 का हमने परसेंटेज आपकी निकाल ली। नेक्स्ट आते हैं, एक कक्षा के 60% विद्यार्थी में से 35 गणित, 20 गणित, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 35 गणित, 20 गणित और रसायन 2 पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? उन्होंने पूछा एक कक्षा में, ध्यान से सुने, 60 विद्यार्थियों में से 35 गणित, यहाँ तक बात खत्म, 20 गणित और रसायन विज्ञान 2 विषय पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? 35 तो गणित, ओके, 20 रसायन विज्ञान और वो दोनों पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा रसायन विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी? यदि ऐसे 35 छात्र जो केवल गणित और रसायन लेते हैं, जबकि दोनों पढ़ने वाले 20 हैं, तब केवल गणित पढ़ने वाले छात्र 35 में से पहले 20, 15, तो 15 ऐसे हैं, 45 ऐसे छात्र केवल रसायन और गणित लेते हैं, जबकि 20 दोनों विषय लेते हैं, तब केवल 45 - 20। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्यूरेट।
नेक्स्ट, 60 विद्यार्थी की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं, परसेंटेज बोली, 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, शेष विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलते हैं, मतलब शेष कितने बचे आपके 35। बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो 60 का पहले 40% 24, 60 का 25% 15, ये वाला करा हमने। ओके, तो 60 माइनस 24 21, उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 15 प्लस 21। सबसे नंबर 1 15 क्यों करा इसमें, सोच रहे होंगे 15 क्यों करा। तो केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो इन्होंने बोला 40% हिंदी बोलते हैं, 25% अंग्रेजी बोलते हैं। तो जो वे विद्यार्थी जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही है, 40% विद्यार्थी कक्षा में हिंदी बोलते हैं, 60 का 40% यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, और 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका अंग्रेजी हो जाएगा 15। तो 15 अंग्रेजी वाला पार्ट है, इसलिए 15 ले रहे हैं यहाँ पर हम। तो 24 प्लस 15, तो ये करके आया आपका 24 प्लस 15 करके इसमें से माइनस करो 21, 21 में 15 जब जुड़ा है आपका वो, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये सीख कर लीजिए। यहाँ पर अंग्रेजी की जगह हिंदी हो जाएगा, और यहाँ पर हिंदी की जगह इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी मतलब। ओके, बस ये था और सब ठीक था। नेक्स्ट, विविध प्रकार की प्रतिशतता वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः प्रतिशत की अवधारणा पर आधारित होते हैं, किंतु इन प्रश्नों की भाषा थोड़ी जटिल होती है, जिसके आधार पर यह तय कर पाना कठिन हो जाता है कि प्रश्न को हल करने की शुरुआत कैसे की जाए। भाषा समझ आने पर तथा प्रतिशतता की अवधारणा स्पष्ट होने पर आसानी से हल हो जाते हैं। ओके, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, किसी शहर में 45% महिलाएं, इसमें मार्क करते हुए जरूर चलना है, शेष पुरुष हैं, मतलब 55% पुरुष। महिलाओं में 20% विवाहित हैं, इनमें 20% विवाहित हैं, और विवाहित महिलाओं में से सरकारी नौकरी में इतने परसेंट है। पुरुषों की संख्या 40% भी सरकारी नौकरी में है। नौकरी ना करने वाले पुरुषों, नौकरी ना करने वाले पुरुष महिलाओं की कुल संख्या शहर की आबादी का कितना प्रतिशत है। तो सबसे नंबर 1 हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे हम आराम से कर सके। कुल आबादी 100, इन्होंने कहा 45% महिलाएं, 45% महिलाएं हो गई, तो 55% पुरुष हो गए। फिर उसके बाद 55 और 45, फिर इन्होंने कहा महिलाओं में से 20% विवाहित है। महिलाएं हैं जो उसमें से विवाहित कितनी है 20%, मतलब 9 आ गई, ये क्लियर। फिर उसके बाद विवाहित महिलाओं में से जो सरकारी नौकरी में है 33.5%, 33.5%। अविवाहित हो गई आपकी 45 माइनस 9 36, सरकारी नौकरी में 3, तो सरकारी नौकरी जो नहीं कर रही 6, महिलाओं का तो काम यहाँ तक कंप्लीट। पुरुषों की 40% सरकारी नौकरी में है, तो 22 कर रहे हैं और 33 नहीं कर रहे हैं। नौकरी ना करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल संख्या, नौकरी ना करने वाले 33 और 6, सबसे नंबर 1 नौकरी में नहीं है 33, तो ये वाले, और 6 ये वाले जो नहीं है। और शहर की आबादी का कितने प्रतिशत है, शहर की आबादी का कितने प्रतिशत है, तो हमने क्या करा 33 प्लस 6 36, 33 प्लस 6 एक तो ये करा। फिर उसका आपका क्या आया अविवाहित, अविवाहित और करनी है इसके अंदर 36, तो आपका कितना हो गया, ये आपका 75% टोटल हमारा आ गया। शहर की आबादी का कितने प्रतिशत है, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा, नौकरी ना करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की संख्या। जो नौकरी नहीं करते तो वो विवाहित है, सबसे नंबर 1, इसमें से 3 कर रहे हैं ना, 6 नहीं कर रहे, और 36 ये, एक तो ये नहीं कर रहे नौकरी, एक ये नहीं कर रहे नौकरी, और एक ये नहीं कर रहे, 3 पार्ट आपके नौकरी नहीं कर रहे, तो 75% डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अब हमारी आज की क्लास यहाँ पर ये खत्म हो गई। आपके क्वेश्चन ये आ रहे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस टाइप के हमारे इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन है।
ये वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, एक तरीके से आपका आज पूरा टेस्ट ही चलेगा। टेस्ट कैसे है? नंबर 1, 18 एक तो आपके होमवर्क मिलेंगे, पहले आप खुद करेंगे जितने आप में मैक्सिमम हो जाते हैं। ये 18 क्वेश्चन, यस, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। 18 क्वेश्चन है, जैसे एम का इतने परसेंट 150 है तो एम का मान है, इनमें आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपका कोई एक आंसर होगा। तो बहुत आपके इजी क्वेश्चन भी हैं, थोड़े डिफिकल्ट में आपके सारे कराऊंगा। एक तो आपका ये हो गया, प्लस आपको 10 क्वेश्चन इस टेस्ट के मिलेंगे जो आपके इन पूरे बेस पर मिलेंगे। थोड़ी सी मैं आपको उसकी वो दिखा देता हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये रहे, वैसे तो आपके 5 बजे डलेगी ये वाली पीडीएफ, डाल दूंगा 5 बजे, लेकिन थोड़ा सा आपका रिकैप दिखा देता हूँ। देखिए ये रहे जो आपके आज आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो इस टाइप का हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपकी प्रति सप्ताह की ज्ञान रहेगी। तो कुछ दोस्तों ये कहना है कि सर आप पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे फुल फ्लैश? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर ये जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की उससे चल रही नहीं, आप वैसे भी काम में ले सकते हैं इससे कि 9, 10, 11, 12 जो बच्चों का प्रतिशत या किसी और में आपका चैप्टर जो भी कहीं भी कवर होता हो, तो वहां पर आप इसे ले सकते हैं। क्योंकि अब तो ज्यादातर चैप्टर हटा दिए गए हैं जो पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो इससे आपको क्या बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, इसके आपको ये आंसर हो गए, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकंडों के अंदर आंसर देने होते हैं। तो इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए ही ये क्लास कराई जा रही है, जिसमें जो आपकी कवर होगी, कवर देख लीजिए आपकी क्या क्या चीज हो जाएंगी इसके अंदर इसका IBPS मतलब बैंक से रिलेटिव जितने भी एग्जाम, SSC, स्टेट एग्जाम, ETC और जो भी आपके बहुत एग्जामों में अप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। आज बहुत लंबी क्लास हो चुकी है आपकी, और आज हमारा परसेंटेज भी खत्म होता है।